गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्लासेस में। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं रेलवे के पुराने क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। जीके का पार्ट हम यहाँ पे करवा रहे हैं। आप लोग और भी पार्ट जो हैं जैसे मैथ्स के, रीजनिंग के और साइंस वाले टॉपिक, उनको आप अलग से हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। टू द पॉइंट अप्रोच रखेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आरआरबी एसम 2016 का पेपर है। इसलिए अब इसको अपन ऐसे ही रट लेंगे। पहला फैक्ट यहाँ पे, हाइड्रो पावर संयंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, वह संयंत्र है हाइड्रो पावर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो यह सदस्य होंगे 12 सदस्य। ये सदस्य 4 क्षेत्रों से होते हैं: साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा से। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल नाम था। अब पाल से याद रख सकते हैं, पाल वंश से गोपाल। यहाँ पे दूसरा फैक्ट आप देख पा रहे हैं आगे, रजिया सुल्तान को पहली दिल्ली सल्तनत की शासिका बताया जा रहा है। तो आप उसे पहली के साथ अंतिम भी याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। क्या है सिरके का रासायनिक नाम? एसिटिक एसिड। विश्व की सबसे विषैली मछली स्टोन फिश। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वीनस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। वीनस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। मौर्यों के बाद शुंग वंश आए थे। मौर्य के जैसे अंतिम शासक थे बृहद्रथ, इनकी हत्या की थी उनके सेनापति ने, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में जावा जावा नामक शहर पे स्थित है। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना को कहा जाता है कोयला को। अगला फैक्ट आप देख पा रहे हैं कि पैगोडा मंदिर जो ये पूछा गया है म्यांमार में स्थित है, वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे आप याद रखिएगा, स्वर्णिम पैगोडा नाम बोलते हैं उसको। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। चीन के दीवार के निर्माण की युक्त कीन राजवंश ने रखी थी। माउस की खोज किसने की? माउस की खोज की डगलस एंजल बर्ट ने। डगलस एंजल बर्ट। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किया था शिवा अय्यर दुरई। भोपाल गैस कांड में जो गैस रिलीज हुई थी उस समय, यह हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। ये कब हुई थी? 1984। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। यह स्थापना हुई थी 1923 में। अगला फैक्ट आप देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा अमेरिका में स्थित है। ये वही है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ इस समय चर्चा पे है, ब्रिटेन एग्जिट हो रहा है, जिसे नाम आपने दिया है ब्रेक्जिट। अगला फैक्ट देखें, वयस्कों में पाचन तंत्र की लंबाई 30 फीट होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 1975 में। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? स्टार्टअप इंडिया इंडिया योजना की शुरुआत की गई 2016 में। तो इसे आप याद रखेंगे, 16 जनवरी 2016। अर्धसैनिक बलों में पहली डीजी कौन बनी थी? पहली डीजी ये महिला का नाम पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे, अर्चना राम सुंदरम। अर्धसैनिक बलों बलों मतलब पैरामिलिट्री, जिसमें सीआरपीएफ आती है, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब पैरामिलिट्री में आते हैं। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? तो भारतीय संसद का निर्माण 1927 में हुआ था। ये भवन की बात कर रहा है, इसलिए 1927।
नेफ्रॉन का संबंध किससे है? किडनी से है। नेफ्रॉन में ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। ये तो आप लोगों से बनता ही होगा। अगला फैक्ट आप देख पा रहे हैं, चुनाव आयुक्त को, जो अपने हमारे भारत के चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें संसद में हटाया जाता है और उसके लिए बहुमत की ज़रूरत होती है 2/3। बोलने की अभिव्यक्ति, इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कहते हैं। यह स्वतंत्रता जो है वह मिली है 19 का 19 आप याद रखिएगा। बोलने की अभिव्यक्ति जो है यह मीडिया की स्वतंत्रता इसी में शामिल है। इसी के अंतर्गत RTI एक्ट जो आपने सुना होगा वह भी शामिल है। और सोशल मीडिया जिस पे आप एक्टिव रहते हैं वह भी इसी में शामिल है। बंदूक का आविष्कार किसने किया? बंदूक का आविष्कार किया था रिचर्ड गैटलिंग ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? LE वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान जी। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा है। सहारा गर्म मरुस्थल को, इसमें आप गर्म मरुस्थल की श्रेणी में देख रहे हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा है गर्म में। लेकिन यहाँ पे देखा गया गैर ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका को माना जा रहा है, इसलिए वह गैर ध्रुवीय पूछा जा रहा है। अंटार्कटिका शीत शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका। अगला फैक्ट है, सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप माहे है। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। मंगलयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा यह स्थान है, यहाँ से किया गया। एकला चलो रे गीत जो है बंगला बंगला गीत है। एक तो आप इसे दो फैक्ट याद रखिए, एकला चलो रे बंगला गीत है, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। सबसे बड़ी झील लेकिन ताजे पानी की, यहाँ पे आप फैक्ट पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी झील लेकिन ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर। खारे पानी की अगर पूछा होता तो उसका फैक्ट और आंसर होता कैस्पियन सागर। अगला फैक्ट आप देख पा रहे हैं, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट है उदाहरण है अग्नेय शैल का। दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने 1975 के आसपास इसकी 97 बोल रहा हूँ, 1575 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो यह जो है स्वेज नहर किस देश पे है? स्वेज नहर है मिस्र पे। मिस्र देश आप नाम याद रखिएगा। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। राडार का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऐसे ही DPT का फुल फॉर्म नीचे दिया है, तो आप पहले राडार का देखिए। RA से बन गया रेडियो, D से बन गया डिटेक्शन, और ये जो DA से बन गया डिटेक्शन, और रेंजिंग R से, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऐसे ही DPT आप देख सकते हैं, तो D से डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस और T से टिटनस। अंतिम फैक्ट हमारा है जीका वायरस, जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज में है, एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। आप नाम याद रखें कि एडीज मच्छर द्वारा जीका वायरस फैलता है। आप इसकी अगर PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी। डमरू क्लासेस करके चैनल है हमारा टेलीग्राम लिंक में। थैंक यू।